केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 आयनिक कंपाउंड्स। जैसे कि हमने आयनिक बॉन्ड की पहले बात की थी, आयनिक बॉन्ड के बारे में समझा था। तो ऐसे कंपाउंड्स इनके अंदर आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, उन कंपाउंड्स को हम लोग आयनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि दे आर नॉट मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं पाए जाते, बल्कि दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, ये एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में प्रॉपर 3 डायमेंशनल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है वो एक क्रिस्टल बनाया है, इसके कॉर्नर्स के ऊपर जो है वो पॉजिटिव आयंस मौजूद हैं और दरमियान में जो है वो नेगेटिव आयंस मौजूद है। तो इसी तरह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के मिलने की वजह से आयनिक कंपाउंड्स की फार्मेशन होती है। और चूँकि ये जो है ये प्रॉपर मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं पाए जाते, आयंस की फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए इनको डिस्क्राइब करवाने के लिए हम लोग जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज़ नहीं करवाते, बल्कि फार्मूला यूनिट जो है उसको यूज़ करवाते हैं। अब इसकी चंद एक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। राइट डाउन द नोट ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपने बतानी है कि पहली प्रॉपर्टी इनकी ये है कि सारे के सारे आयनिक कंपाउंड्स जो हैं दे आर फॉर्म्ड, दे आर प्रेजेंट इन द वेल डिफाइंड क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड जो है, जैसे टेबल सॉल्ट है, वो भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा भी जितने आयनिक कंपाउंड सारे क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। उसके बाद कंडक्टिविटी की बात करें तो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। के जब ये सॉलिड स्टेट में होंगे, मतलब इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं उन्होंने आपस में एक दूसरे को पकड़ा होगा, तो ना ही पॉजिटिव यहाँ से मूव कर सकते हैं ना नेगेटिव। जब नेगेटिव चार्जेस यहाँ से मूव ही नहीं करेंगे तो इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। लेकिन जब इनको हम लोग वाटर के अंदर डिज़ोल्व करवा देते हैं तो इनके नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस अलग हो जाते हैं। तो उसकी वजह से फिर ये जो है ये गुड कंडक्टर हो जाते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो इसका मतलब है कि जब ये मोल्टन स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, तो उस टाइम में या किसी के अंदर ये डिज़ोल्व हुए हुए हैं तो उस फॉर्म में ये हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं, लेकिन सॉलिड फॉर्म में नहीं करवा सकते। उसके बाद इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसी वजह से ज़्यादा होता है क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की फॉर्म में पाए जाते हैं, और इन दोनों के दरमियान जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे ऐसे भी नहीं होता कि ये वाला नेगेटिव जो है वो इस पॉजिटिव का है, ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव का है, ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव का, ऐसे नहीं है, बल्कि एक नेगेटिव को जो है वो हर तरफ से पॉजिटिव ने घेरा होता है। इसी तरह से एक पॉजिटिव को जो है वो हर तरफ से नेगेटिव आयंस ने घेरा होता है। तो इसलिए इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट सोडियम क्लोराइड का जो है वो 800 डिग्री सेल्सियस है, और इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट जो है सोडियम क्लोराइड का वो 14-13 डिग्री सेल्सियस है। इतना ज़्यादा इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके बाद इनकी सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो दे आर सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। पानी वगैरह के अंदर ये इजीली सॉल्युबल होते हैं, जबकि नॉन पोलर के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होते। जैसे ईथर है, पेट्रोलियम है, इनके अंदर जो है ये सॉल्युबल नहीं होते। तो ये चंद एक प्रॉपर्टीज़ इनकी, इनका इंट्रोडक्शन और ये डायग्राम जो मैंने यहाँ बनाई है ये भी आपने इसके साथ बनानी है। तो ये आपने इसमें जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन पूरा लिखना भी है और याद भी करना है।